मैं मोहम्मद कासिम, आप देख रहे हैं दैनिक संदेश। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा सिवारा में, वार्ड नंबर 18 में। जो हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 18 के सदस्य के भावी उम्मीदवार संजीव कुमार सैनी। आइए उनसे बात करते हैं वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वे भावी चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। संजीव जी, हमारे दैनिक संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मैं स्वागत करता हूँ। आपने आप मुझे इस लायक समझा जो आप तक यहाँ तक आए। संजीव जी, वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस चुनावी अखाड़े में सभासद के लिए उतरे हैं? हमारे मुद्दे तो बहुत हैं। यह है कि छोटे जो मेन में मैं बता दूँ मैं 3-4। यह पानी की समस्या हो गई, सरकारी नल भी बेकार है, ना टंकी है ना पिलाव है। घर घर में यह टंकी होनी चाहिए ज़रूरी शहर के अंदर। और राशन कार्ड है, किसी का हेल्थ कार्ड नहीं है। अब शहर के अंदर एक हेल्थ कार्ड बनवाया जाए। बच्चों के जन्म पत्री के लिए भी नगर पालिका में बहुत पैसे मांगते हैं। संजीव जी, वार्ड की पब्लिक की जो मेन परेशानी होती है, जब बारिश होती है, बारिश का पानी सड़कों पर जमाव हो जाता है। वो जमाव को दूर करने की बारिश के पानी को करने के लिए आप वार्ड के लिए क्या काम करेंगे? जैसे सड़कों में जो मलबा डल जाता है वो बाहर निकलवाने के लिए कि एप्लीकेशन दे देंगे जो हाथों हाथ साफ़ सफाई हो जाया करेगी। संजीव जी, ये भी परेशानी सामने आती है। जब हमने सर्वे किया है दैनिक संदेश ने, तो वार्ड की जनता की जो मेन परेशानी ये भी होती है, जब टंकी का पानी में गार व गंदा पानी नालियों का आ जाता है, बीच में टंकी फटी हुई हैं, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको तो देखो, जैसे टंकी का पाइप फट जाए तो यह है कि तुरंत फ़ोन कर देना चाहिए, मेंबर को कर दो या नगर पालिका में। क्या है कि वो एक तो बीमारी की जड़ हो जाती है, उसमें घरों में पानी जाता है, पाइपलाइन फट जाती है। उसे यह है कि ज़रूरी सूचना देनी चाहिए कि हम हमारे पास सूचना आएगी तो यह है कि जल्दी जल्दी मैंने प्लम्बर बुलवा के उसे सही करा दूँ। संजीव जी, जैसे वार्ड की जनता की परेशानी ये भी होती है एजुकेशन की, तो शिक्षा के लिए आप अपनी वार्ड मेंबर की जनता को क्या देना चाहेंगे? वार्ड की जनता को क्या देना चाहेंगे शिक्षा के पर्पज़ से? ये है कि अगर हमारे चेयरमैन साहब जीतते हैं या हम जीतते हैं तो ये है कि शिक्षा की जो है, अब प्राइवेट स्कूल में कम से कम 800 रुपये 700 रुपये बच्चे की फ़ीस है। अब यह है कि नॉर्मल एक कॉलेज भी बच्चों के लिए खोल जाए, कम से कम 200 रुपये की फ़ीस रखी जाए। और किताब है उसकी कम से कम एक हिस्से की पढ़ाई हो जाएगी, जहाँ वो 4 हिस्से में वो बट रही है 800 रुपये में, कहाँ 200 रुपये में। इतना तो हम कर सकते हैं अगर चेयरमैन साहब हमारे जीतते हैं। संजीव जी, जितने भी चुनाव में वार्ड मेंबर या चेयरमैन आते हैं वो नए नए वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। आप अपने वादों पर पूरा उतरेंगे या नहीं? बातें तो देखो सभी करते हैं। मेन मुद्दा तो ये है कि शिक्षा है वो बच्चे रह जाएंगे। यह है कि शिक्षा तो यह है कि आदमी हमारे छोटे वार्ड में है कि छोटा भी बच्चों के लिए वो करेंगे तो यह है कि उनके भविष्य के लिए यह है कि उनके स्वभाव भी मिलेगा, यह है कि हर किसी के काम में आएगा। संजीव कुमार जी, क्या सिवारे की जनता और आपके वार्ड की जनता आपको जीत का ताज पहनाएंगी? आपको उम्मीद है या नहीं? वो तो पब्लिक के हाथ में, पब्लिक का रुख किधर को बदल जा। क्योंकि पब्लिक अगर समझदार है तो यह है कि ताज तो हम पहनेंगे ही। अगर क्योंकि वादे तो हमने झूठे किसी से आज तक करे नहीं हैं। अब यह है कि घर की समस्या है, किसी हेल्थ की या बच्चों की, इस बारे में ही सोच के हम चुनाव की हमने कदम उठाया है। ये हमारे साथ थे संजीव कुमार सैनी, जो वार्ड नंबर 18 के भावी उम्मीदवार हैं। ये टाइम ही बताएगा कि ये अपने वादों में पूरे खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। आप देखते रहिए दैनिक संदेश में। मोहम्मद कासिम, सिवारा, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से।